Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. इस टॉपिक के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि उसी का यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है. अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट. सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए. माय स्टूडेंट, आज अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि यहाँ पे EW365D पे आपको 3 से 4 मिनट तो मुझे सुनना ही सुनना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे पता चले कि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है क्या वास्तव में हम लोग के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है. यहाँ पे मैं लिख लिख के आपको जरूर पढ़ाता हूँ माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, एक बार आप मेरे साथ जुड़िए, दिल लगा के पढ़िए, जाके बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, एकदम क्वेश्चन को उड़ा देंगे. और आज का जो क्लास है और यहाँ से जो भी क्लास आपको मिलेंगी 10 से 12 लेक्चर मेरे, वो आपकी डिग्री पे बेस पे हैं. यानी कि जो आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आपका है आपके एग्जाम में, चाहे बोर्ड का बच्चा हो, ICSE हो, यूपी हो, CBSE हो, जिसको डिग्री नहीं आती है आज वो सीख के यहाँ से जाएगा. और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल में एरर फाइंड करना चाहता है डिग्री बेस पे, वो आराम से इसको सीखे. यानी कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही यूजफुल होगा. तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि वास्तव में जो यहाँ पे एडजेक्टिव में जो डिग्री आज तक बच्चों को रुलाती आई है, कैसे एक्सचेंज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम समझेंगे, एकदम अच्छे से सीखना माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बस मैंने यहाँ पे इतनी चीजें लिखी है, एक्सप्लेनेशन सब बाकी है. एक्सप्लेनेशन ही मैंने यहाँ पे EW365D का एक बार आप इसे माइंड में लॉक कर लिए ना, यकीन मानिए नहीं भूलेंगे. और यहाँ पे पढ़ाने के बाद भी आप क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे. बस मेरे साथ सुनते रहो और वैसे ही आपको क्या करना है, ट्रिक आजमाना है. और ये तब तक आजमाना है जब तक आप क्वेश्चन को फोड़ ना दो, ठीक है. तो बिना समय गवाए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं यहाँ पे कि होता क्या है. देखते हैं यहाँ पर इसमें मैंने लिखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. आप जो देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट तुलना करना, ठीक है. कि डिग्री को आप क्या करेंगे, तुलना कैसे करेंगे. यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले डिफिनीशन आप देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ. यहाँ पे लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इज ऑफन यूज्ड टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटीज ऑफ 2 और मोर नाउन्स. अब यहाँ पे आप समझ लीजिए माय स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिमिलर क्वालिटीज, यानी कि एक जैसा क्या क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है. यानी कि सिमिलर क्वालिटीज की बात हो रही है और 2 नाउन की और किसकी, मोर 2 और मोर नाउन्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक नाउन की बात की जा रही है, उनके सेम क्वालिटी की. तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं. यानी कि द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज ऑफन यूज्ड टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटी ऑफ 2 और मोर नाउन्स. ठीक है, ये समझ में आया. अगर डिफिनीशन आपको आ गया तो अब यहां से समझिए माय स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को. और EW365D का कॉन्सेप्ट ही आपके लिए क्या है, लाजवाब है. अब यहां से आप समझिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे कैसे बताऊंगा. देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है डिग्री, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा है डिग्री और कॉन्सेप्ट एकदम आपके माइंड में क्या होना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए. जो डिग्री होता है आपके इंग्लिश ग्रामर में, वो आपके कितने होते हैं माय स्टूडेंट, आपके 3 टाइप्स के होते हैं. यानी कि इसके क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री. फर्स्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका होता है पॉजिटिव डिग्री. क्या होता है आपका, पॉजिटिव डिग्री होता है. एंड सेकेंड आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होता है. एंड थर्ड आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या करिए माय स्टूडेंट, आप बोलिए सर हाँ सर इतना समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है. आगे चलिए. डिग्री में आपने देखा क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है. अभी एक्सप्लेनेशन हर एक का होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका है बेसिक, ये आपका क्या है, बेसिक क्लास है डिग्री की. अगर ये आप सीख गए, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, जितना भी मैं बेसिक लेक्चर आपके लिए आएगा, अगर ये समझ में आ गया तो जो भी आपके क्या होंगे यहाँ पे एडवांस लेवल का, जो भी आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, आप उसे तुरंत उड़ा देंगे और एक्सचेंज करना सीख जाएंगे एक दूसरे से. कैसे कंपैरिजन करते हैं डिग्री का आपस में, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. यहां समझते हैं पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया. ओके, आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में एंड सुपरलेटिव डिग्री में भैया कंपेयर तो सब में होगा, कंपेयर तो सब में होगा, ठीक है. कंपेयर सब में होगा, लेकिन यहां माय स्टूडेंट कंपेयर करने का जो तरीका होगा वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे. वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे. एकदम लिखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि एक चीज भी छूटा है यहाँ पे ना, तो आप यकीन मानिए कि आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे. और मैं आपसे एक ही क्लास में जितना मैं बोल रहा हूँ बस मेरे को सुनते जाओ भाई, यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग नहीं आएगी आपको. बस यहाँ पे लगातार मेरे को सुनते जाओ और जो मैं बता रहा हूँ उसको क्या करो, नोट डाउन करते रहो अपने कॉपी पे, देखो मजा आएगा. चलिए पहला हम उठाते हैं
पहला हम उठाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। एकदम रट लेना, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या करिए मेरे साथ यहाँ पे बस जुड़े रहिए। पॉजिटिव डिग्री ये होता क्या है, यहाँ पे माय स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब टू थिंग्स की बात करेंगे या फिर टू नाउन्स की बात करेंगे, ठीक है, टू थिंग्स की बात करेंगे या फिर हम क्या करेंगे टू नाउन की बात करेंगे, ठीक है, जब उसमें क्या बात की जाएगी, कंपेयर की बात की जाएगी, ठीक है, समानता की, यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है, यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, इक्वालिटी की, ठीक है, यहाँ पे समानता की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी। तो जिसमें समानता की बात की जाएगी वो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। लेकिन मेरे भाई कंडीशन है कि पहचानोगे कैसे कि ये पॉजिटिव डिग्री है, पहचानोगे कैसे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे भाई, पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको एज डॉट 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 एज आपको देखने को मिलेगा एंड सो डॉट 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 आपको क्या देखने को मिलेगा, एज देखने को मिलेगा। एकदम नोट करो, एकदम इसे लिखो कि इसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या मिलेगा, इन पॉजिटिव डिग्री वी फाइंड एज डॉट डॉट एज एंड सो डॉट डॉट एज। अब मेरे भाई यहाँ पे भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि हालांकि इसमें डिवाइड किया गया है, लेकिन कंडीशन क्या है जरा ध्यान से देखना। एज डॉट डॉट एज है ना, ये आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये आपका किस में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ माय स्टूडेंट, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अगर आप बड़ा देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन बताना है, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बता पाऊंगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ध्यान सुनते रहो, ठीक है। एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज को क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। नहीं समझ में आया ना, वैसे करते दोनों में है, गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर माय स्टूडेंट जो आपका ग्रामर की जो बुक है या फिर कहीं से भी जो आपका यहाँ पे बनाया है, जितने भी ग्रामेरियन इस पे यूज किए हैं, वर्क किए हैं, वो यही इनका यही मानना है कि सो डॉट डॉट एज का यूज जो आप करते हो वो आप किस में करते हो, निगेटिव सेंटेंस में करना पॉजिटिव डिग्री के, एंड एज डॉट डॉट जो एज रहेगा आपका अफर्मेटिव डिग्री में करना पॉजिटिव में। यहाँ पे टू थिंग्स टू नाउन को क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी इक्वालिटी समानता को, वहां पे व्यवहार में उनके जो भी समानता है, इक्वालिटी है, हर एक चीज को क्या करने के लिए, एक्सप्रेसेस करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। रट गया क्या, पॉजिटिव डिग्री में दो वस्तु दो नाउन के बीच में जो उनके बिहेवियर होंगे, जो उनमें क्वालिटी होगी, इक्वालिटी मैंने बता दिया, लेकिन बेस्ड ऑन द किस पे होगा माय स्टूडेंट, आपका क्वालिटी किस पे होगा, आपके क्वालिटी पे बात की जाएगी और उसमें कंपेयर किया जाएगा, यानी कि उससे बात की जाएगी, तो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री पहचानने का एक सिंपल तरीका है एज डॉट डॉट एज सो डॉट डॉट एज। लेकिन माय डियर स्टूडेंट कहानी आएगी, अफर्मेटिव में एज डॉट डॉट एज रहेगा एंड निगेटिव में आपका क्या रहेगा, सो डॉट डॉट एज रहेगा। यहाँ पे अगर लॉक हो गया मेरे भाई तो आगे चले, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर मैं एग्जांपल पे आऊंगा, ऐसे मैं बताऊंगा नहीं आपको, ऐसे यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे मुझे पढ़ाना होता तो मैं लिख लिख के वैसे ही बताता जाता, आपको मजा नहीं आता। ऐसे लिखा है तो आपको एग्जांपल भी यहाँ पे प्योर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी प्योर मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि अलग तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वे भी अलग है, यानी कि एकदम आपके माइंड में एकदम यहाँ पे चल रहा होगा, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, और ऐसा आपको लग रहा है कि वास्तव में अगला जो यहाँ पे खड़ा है AW365D पे हम लोग के लिए कुछ कर पा रहा है, सिखा पा रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी वर्क करते करते थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड हो ही गया है, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो वास्तव में अपने माता पिता के लिए अपने एग्जाम में इंग्लिश में अच्छा करना चाहता है, चाहे बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बिगनर हो कॉम्पिटेटिव लेवल का, चाहे सीख रहा हो इंग्लिश, उसको नहीं आती है ग्रामर, वो यहाँ से जुड़े। यहाँ से आपसे ये भाई का यहाँ से आपसे वादा है, दिल से मैं कहता हूं मैं आपको इंग्लिश सिखा जाऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास करने के सिवाय आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। विश्वास करिए और कुछ करना है, ये तो मैं ठाना हूं, यहाँ पे आपको भी सिखाऊंगा, ये भी आप देखेंगे। यहाँ पे चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइए चलते हैं और देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एकदम ध्यान समझना माय स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, छूटे ना यहाँ पे कुछ भी। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, चलो भैया कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ पे आपकी इक्वालिटी नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पे टू थिंग्स दो नाउन होंगे, ठीक है, दो वस्तु होंगे, या फिर उसमें आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, या मोर देन टू नाउन होंगे, आप उनमें क्या करेंगे, कंपेयर को शो करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करेंगे। और इसको कैसे पहचानेंगे, इसका सिंपल तरीका है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें देन का यूज आपका दिया रहेगा। किसका यूज दिया रहेगा, देन का यूज रहेगा, और आपके कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिए रहेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिए रहेंगे। एकदम नोट करते जाओ, ऐसे ही एकदम ऐसे ही नोट करते जाओ। शॉर्ट फॉर्म में बुक पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं है, बुक पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, कहानी खत्म कर दो वहीं पे, क्योंकि टीचर का मतलब ही होता है कि आपको क्या करे, कुएं से जो पानी छना छनाया मिलता है ना, वही काम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके लिए हो रहा है। बस सिंपल मोटी मोटा चीज पकड़ो, सीख जाओ, मारो क्वेश्चन उड़ जाए, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देन देखने को मिलेगा आपको, और आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे भाई देन का कॉन्सेप्ट है, देन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देन के कॉन्सेप्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट, सब बताऊंगा बस पहले सुन लो मेरे भाई। आफ्टर सब्जेक्ट के बाद अगर आपका क्या दिया रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा और आपका क्या रहेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाएगी तो जब वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब गिवन रहेगा तब आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का ओनली यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। ओके, नॉमिनेटिव केस आप रट चुके हैं नरेशन में, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चों के लिए क्लास भी नहीं है, ये 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बच्चों के लिए क्लास है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज अगर हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट। ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज आप करेंगे आफ्टर दैट, यानी कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का भी आप यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। पहले ये समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि सर पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे? हाँ, सबसे बड़ी चीज है माय स्टूडेंट, ये किसी में भी नहीं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो, कुछ भी हो, तीनों में एक बात कॉमन रखिए, एकदम आराम से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे नोट करते हैं कि भैया चाहे पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव कंपैरेटिव की मैक्सिमम बात होती है, सुपरलेटिव में ऐसी कोई खास बात आती नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिग्री में एज की बात की जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। अरे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो यार, बहुत छोटा छोटा हो पा रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जगह थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में भी आप देखेंगे कि देन के बाद आपके दो रहेंगे, एक तो आप नॉमिनेटिव केस के क्या करेंगे, एक तो आप नॉमिनेटिव केस के, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जा रहा है, नॉमिनेटिव केस के आप प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, और एक आप क्या करेंगे, देन के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ये कहानी लॉक हुआ क्या, ये कहानी लॉक हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पे बताया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये सोच रहे हो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको भी सुन लो माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट की सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में, सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जो एक आपका कंप्लीट मीनिंग दे, उसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो वहां पे आपका कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस सेंटेंस में अर्थ को पूरा करने के लिए, यानी कि मीनिंग को पूरा करने के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। खैर उसको भूल जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हाँ यार इसमें देन से कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया रहेगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये मत पूछना कि सर कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है, अभी मैं इसका सब रूल्स बताऊंगा, ये आपका बेसिक क्लास है मेरे भाई, डरो मत, अभी बस कॉन्सेप्ट को देख लो, कैसे पहचानेंगे कौन क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये समझो। अभी मैं ये रूल्स बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री के आपके वर्ड कैसे होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे, डिफर कंपैरेटिव डिग्री क्या, यहाँ पे वर्ड क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड क्या होते हैं, कैसे चेंज करेंगे एक दूसरे से, पहले वर्ड को देखूंगा फिर आऊंगा रूल्स पे। एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला है बाबा, ठीक है, आपको पता है कि W365D है, इंग्लिश है, अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए तो आपके माइंड में यहाँ तक लॉक कराने की जिम्मेदारी W की हो जाती है, तो यहाँ से भाग नहीं पाओगे। अगर यहाँ जुड़ रहे हो तो यहाँ मेहनत कराई जाती है, यहाँ पे आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाता है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत आधा अधूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूंगा, यहाँ पे सीखते रहो, लेकिन नोट बनाते रहो, लेकिन हाँ यहाँ से सीखने के बाद किसी और का नाम नहीं ले लेना। यहाँ W365D से सीख रहे हो ना, तो अगर यहाँ का नॉलेज आपके माइंड में छप रहा है तो इसी का गुणगान करना, इसी को बोलना, क्योंकि और बच्चे क्या करें, इससे जुड़े और जागरूक हो और अवेयर हो इसके बारे में और सीख सकें। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया, आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और छूट रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। अब कहाँ बताऊं भाई, चलो यहाँ पे बताता हूँ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आराम से स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, मैं यही भी बता दूंगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एकदम देखिए ध्यान से। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री, एकदम लिखते रहिए, कॉपी कलम आप अपने पास में क्या करिए, लिए रहिए। सुपरलेटिव केस में लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे भी कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है हाईएस्ट क्वालिटी। हाईएस्ट क्वालिटी के लिए उसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ, इसमें क्या है वो मैं बताऊंगा अभी सुपरलेटिव डिग्री में कैसे आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बस इतना जानिए कि हाईएस्ट क्वालिटी को बताने के लिए क्या किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो जब हाईएस्ट क्वालिटी के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो आपके इसके लिए क्या होंगे, हाईएस्ट आपके क्या होंगे, हाईएस्ट एडजेक्टिव, यानी कि वर्ड्स जो आपके होंगे एडजेक्टिव होंगे, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो हाईएस्ट वर्ड्स हैं आपके एडजेक्टिव हैं, उसका भी क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा। यहां तक लॉक हो गया।
अब मेरे भाई जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ना, उसका एग्जाम्पल देख लोगे कैसे कैसे क्या है। स्पेस अगर छोड़े होगे तो ठीक है, नहीं तो अलग से लिखे होगे। एक अपने तरीके से भी नोट्स बनाना, ये तो मेरा नोट्स है पढ़ाने का, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आता हूं और जो भी मैंने बातें बताई है रिपीट करते हुए फिर से चलूंगा एकदम माइंड में। जब तक तुम्हारे लॉक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए सर लॉक हो गया है हमें, ठीक है। उसके बाद इसके रूल्स चलेंगे, कैसे वर्ड का, कैसे एडजेक्टिव जितने भी वर्ड होंगे आप कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। देन आफ्टर कंपैरिजन पे आ जाएंगे, कैसे एक दूसरे में चेंज करेंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला यहां पे लिखा हुआ है रमेश, एकदम अभी यहां भी नॉलेज मिलेगा आपको, यहां भी मेरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। भाई छोटा मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है, बोर्ड भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं तो यहां पे आपके सामने जो बोल रहा हूं, आपके पास यहां पे भगवान ने कान दिया है, ठीक है। एक आप कॉपी लिए है, एक पेन लिए है, नोट करते जाइएगा जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश, ठीक है। आप यहां पे चाहे तो इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। अब यहां पे देख रहे हो मेरे भैया, यहां पे देख रहे हो कि यहां पे भी एक आपका नाउन है, ओके, ठीक है। यहां देख रहे हैं आप, यहां पे भी एक आपका नाउन है, ठीक है। रमेश से सिंगुलर है इसलिए लगा हुआ है इज एज हैंडसम एज। भैया एज आया ना, अगर मैं आप बोलूंगा कि भाई मेरे को एक बात बता दो, जरा मेरे को बात बता दो, ये सेंटेंस कौन सा डिग्री है, क्या बताओगे भाई? अरे सर दिखा तो यहाँ पे एज डॉट डॉट एज पॉजिटिव डिग्री है, हमको बेवकूफ बनाने चले हैं आप, अब तो हमको आता है, हम तो पहचान जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, ओके। एज यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे एज। अब ये डॉट डॉट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव गिवन रहेगा, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा, देख रहे हो यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपका क्या दिया रहेगा, एडजेक्टिव गिवन रहेगा, यहाँ एडजेक्टिव वर्ड गिवन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हैंडसम आपका क्या है मेरे स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है आपकी जो क्वालिटी विशेषता बताया किसी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पे एज डॉट डॉट एज हैंडसम। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अगर नाउन है मेरे भाई, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन लिखोगे, ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे नाउन है तो आप यहाँ पे नॉमिनेटिव के प्रोनाउन को भी लिख सकते हो, ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे नाउन दिया है तो यहाँ पे भी आप क्या करो, नाउन ही लिखोगे, है ना, नाउन ही लिखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोनाउन लिख दे, थोड़ा सा सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप करेक्ट वे में यूज करो ग्रामर में जो जिसके लिए बना है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड में देखो, ही इज नॉट सो, अरे बाबा रे बाबा, यहाँ पे सो आया क्या, सो आ गया ना, और यहाँ पे एज आया, कहाँ है सर, अच्छा सो और एज है, अरे ये भी तो पॉजिटिव डिग्री है भाई, ये भी तो पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री जब है मेरे भाई तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन यूज है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो अगला वाला भी क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या? निगेटिव है इसलिए सो डॉट डॉट यहाँ पे एज आप देख रहे हैं, यानी कि सो गुड एज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे देखो नॉमिनेटिव किसका प्रोनाउन का यूज है, क्योंकि यहां पे आपका सब्जेक्ट भी क्या है, प्रोनाउन है। अगर यहां पे कोई नाम दे दिया होता मैं, तो यहां पे आप नेम लिखते तो बेटर माना जाता। अगर आप क्या कर रहे हैं वहां पे, अगर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का भी यूज कर रहे हैं तभी सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहां पे इधर लिखे हुए हैं, यहां पे अगर सुधा तो यहां पे आप लिख दिए ही, सी ही लिखना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे समान, यानी कि इक्वालिटी उनके बिहेवियर में, उनकी क्वालिटी में, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में समान जो दो वस्तुएं होंगी उन्हीं के बीच में क्या करेंगे, यहां पे मुझे लिख देना चाहिए था, चलो लिखा तो बस मैं यहां पे इक्वल लगा रहा हूं, वैसे लगाया था यहां पे, ठीक है। इक्वल आपके यानी जिसमें समान दो वस्तुएं और दो व्यक्तियों के बीच में जो क्या रहेंगे, एक ही जाति के रहेंगे, समान रहेंगे उनके बिहेवियर में, उनके क्वालिटी में जब बात की जाएगी तो वहां पे हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा यार। चलो आगे देखते हैं और यहाँ समझते हैं। हाँ, यू लव हिम मोर देन मी। अच्छा यहाँ पे मोर भी लगा है, ठीक है, ओके, देन भी लगा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए आया मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांजिटिव वर्ब दिया है। और मैंने बताया आपको कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब गिवन रहेगा, ठीक है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब गिवन रहेगा, अच्छा मैंने थोड़ा सा शायद रिवर्स बताया था, यहाँ देख लो, ट्रांजिटिव वर्ब अगर गिवन रहेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करोगे देन के बाद। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल समझते हैं, उसको छोड़ो, जाने दो। देन है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब आपका है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, तो ये भैया क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो भैया देन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हो, बस इतना समझ लो, ठीक है। उसको छोड़ दो एक्सप्लेनेशन को, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, समझ में आया होगा तो बेटर है, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं, राम इज बेटर देन श्याम। अब यहाँ देख रहे हो राम आपका सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है ना,
तो देखो बेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव है। अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन सा कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, सुपरलेटिव वर्ड कैसे कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैसे कैसे होते हैं, सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। देन लगा हुआ है, देखो कंपेयर, मैंने बोला भैया देन आएगा, इसमें कंपैरेटिव में आया हुआ है। उसके बाद श्याम देख रहे हो, यहाँ पे भी नाउन है, वहां पे स्टार्टिंग भी आपका सब्जेक्ट भी नाउन है और ये भी आपका क्या है, नाउन है। बता दो मेरे भाई, कोई समस्या आ रही है क्या? बता मेरे भाई, समस्या आ रही है क्या? राम है, नाउन है, यहाँ भी आप क्या लिखे वही लिखे। यहाँ पे प्रोनाउन देखा आपने, टॉलर देन आई है भैया, यहाँ पे आपने लिखा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ भी नॉमिनेटिव केस है। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी माय स्टूडेंट, आपको बताइए इससे इजी आपको कॉन्सेप्ट क्या ही मिलेगा। एक ही क्लास में आप क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे डिग्री के कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ओके, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट क्वालिटी बताने के लिए किसकी बात हो रही है, रानी की हाईएस्ट क्वालिटी बताने की बात हो रही है। क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है इन द क्लास। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं गांधी इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर इन द इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, गांधी जी इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर इन द इंडिया। या फिर आप ये लिख सकते हैं, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ढेर सारा एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आप उसको उस तरह से लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मैंने अभी ये डिग्री की क्लास बताई है, अभी आप क्या करेंगे इस क्लास को एंड होने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से एक नोट्स बढ़िया से बना लेंगे। ये इसका डिफिनीशन था, ये सभी एग्जाम्पल थे जो मैंने बताया। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट वाला आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्यों भैया, क्योंकि मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी को क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का है। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल बोला उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप पीछे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो करके क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा माय स्टूडेंट, एक बार फिर से आप क्या करिए, इसे वॉच कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो डिग्री कैसे क्या करते हैं, यानी कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, ये थोड़ा सा समझ लो आप। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड अगर मान लो यहाँ पे गुड है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव में इसको कैसे चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में ये वर्ड क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। और ये रूल जैसे ही मैं सिखा लूंगा आपको ना, एक ही क्लास में पूरा रूल्स बताऊंगा। ठीक है, जो भी अगर 8-10 रूल्स हो जाएंगे तो 2 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं एक दूसरे में चेंज, वही आता है एग्जाम में। लेकिन बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। चलिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको आप नोट किए होंगे अच्छे तरीके से, आप बस दिल लगा के पढ़ते रहिए। ईडब्ल्यू आपके साथ है। ठीक है, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी क्वेश्चन में आ रही है, अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेरी करिए। ईडब्ल्यू 365D की टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। विश्वास करो अपने इस भाई पे, दिल लगा के बस पढ़ते रहो। एक नए अपने अंदर जोश जगा के जो लाइफ में अचीव करना है ना, उसके लिए आगे बढ़ो। अगर अड़चन इंग्लिश आ रही है तो उसके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे भाई, ट्रस्ट करो, पूरी ग्रामर आपको सिखा के यहाँ से छोड़ूंगा। चलिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।